यूएस चाइना ट्रेड वॉर अब बहुत तय हो गया है। 9 अप्रैल 2025 को यूएस ने चाइनीज गुड्स पर नई टैरिफ्स लगाने दी अनाउंसमेंट किया। इस एस्केलेशन से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप मच गया है। सिचुएशन टेंस है, दोनों साइड्स अपनी पोजीशंस पर अड़े हुए हैं। यह रीसेंट टैरिफ सर्फ स्प्रेडशीट के नंबर्स नहीं है, ये वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन के ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट द इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है। करंट सिचुएशन ग्लोबल ट्रेड के फ्यूचर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्टेबिलिटी के बेयर में सीरियस कंसर्न्स रेज करती है। स्टेक्स हाई हैं और पूरी दुनिया इस ड्रामा को एंग्शियसली देख रही है। सबके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या ये ट्रेड वॉर और एस्केलेट होगा या कोई सोल्यूशन निकलेगा। इस क्वेश्चन द जवाब अभी अनसर्टेन है, जिसके पोटेंशियली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। टैरिफ्स बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाने वाले टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट्स इन्हें वेरियस रीजंस से यूज करते हैं, अक्सर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपेंसिव बनाकर टैरिफ्स कंज्यूमर्स को लोकली प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिव्स खरीदने के लिए इनकरेज करते हैं। वाइल टैरिफ्स लेजिटिमेट इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए सर्व कर सकते हैं, इन्हें ट्रेड डिस्प्यूट्स में वेपन्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। जब कंट्रीज ट्रेड प्रैक्टिसेस या इकोनॉमिक पॉलिसीज पर डिसएग्री करते हैं, तो वो एक दूसरे पर कंसेशंस के लिए प्रेशर डालने के लिए टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं। टैरिफ्स को वेपन्स की तरह यूज करने की प्रॉब्लम यह है कि ये अक्सर रिटेलिएशन को लीड करते हैं। ये टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर में बदल सकता है, जहां दोनों साइड्स टैरिफ्स इंक्रीज रहते हैं, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को लॉस होता है। करंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे टैरिफ्स, जो इकोनॉमिक पॉलिसी की टूल्स हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर की वेपन्स में बदल सकते हैं, जिसके पोटेंशियली डेवास्टेटिंग ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूएस ने ट्रेड वॉर में लेटेस्ट साल्वो फायर किया ऑल चाइनीज गुड्स पर 104% टैरिफ लगाकर। इसमें एग्जिस्टिंग टैरिफ्स और रिटेलिएटरी मेजर्स के ऊपर एक नया 50% टैरिफ भी शामिल है। इस अग्रेसिव मूव द एम चाइना पर प्रेशर डालना है ताकि वो उन ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेंज करे जिन्हें यूएस अनफेयर बिलीव्स है। चाइना ने रिटेलिएट करने में टाइम नहीं लगाया। बीजिंग ने अप्रैल 10, 2025 से ऑल यूएस गुड्स पर 34% टैरिफ लगाने दी अनाउंसमेंट किया। यह टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स चाइना के रिजॉल्व को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो ट्रेड फाइट से पीछे नहीं हटेगा। इन टैरिफ्स ने ग्लोबल ट्रेड को सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट कर दिया है। बिजनेसेस इंक्रीज्ड कॉस्ट्स से कोप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस इंक्रीज रहे हैं। ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी कॉज कर रही है। दोनों साइड्स अपनी पोजीशंस पर अड़े हुए हैं, कोई भी पहले ब्लिंक करने को तैयार नहीं है। यह स्टेलमेट फर्दर एस्केलेशन की पोटेंशियल और ग्लोबल इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सीरियस कंसर्न्स रेज करता है। सेक्शन 4 ग्लोबल इकोनॉमी रियल्स कॉन्सिक्वेंसेस द सीरीज। यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक कंटेन्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसके शॉकवेव्स पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में फेल्ट किए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहे हैं, ट्रेड को डिसरप्ट कर रहे हैं और ग्लोबल रिसेशन द रिस्क बढ़ा रहे हैं। टैरिफ्स ने इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट बढ़ा दी है, जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन में सर्ज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंज्यूमर्स प्राइस राइज को फेल्ट कर रहे हैं क्योंकि एवरीडे आइटम्स की प्राइसेस इंक्रीजिंग जा रही हैं, परचेसिंग पावर लेस हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम फॉलन गया है क्योंकि बिजनेसेस अनसर्टेनिटी और ट्रेड वॉर से जुड़ इंक्रीज्ड कॉस्ट से ग्रैपल कर रहे हैं। सप्लाई चेन्स ये डिसरप्शन हर साइज के बिजनेसेस को इंपैक्ट कर रहा है, स्पेशली उन बिजनेसेस को जो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स पर रिलायंट हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्न किया है कि ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। जेपी मॉर्गन जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टिमेट करते हैं कि अगर ट्रेड वॉर एस्केलेट होता रहा तो नेक्स्ट ईयर के विद इन ग्लोबल रिसेशन की 60% प्रोबेबिलिटी है। सेक्शन 5 क्रॉसफायर में ट्रैप्ड इंडिया और ट्रेड वॉर। जबकि यूएस और चाइना इस ट्रेड वॉर के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, इसका इंपैक्ट दुनिया अक्रॉस कई कंट्रीज पर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक डबल एज्ड सोर्ड द फेस कर रहा है। एक तरफ इंडिया ट्रेड वॉर कई फॉलआउट से ग्रैपल कर रहा है, जिसमें यूएस द्वारा इंडियन गुड्स पर लगाया गया 27% टैरिफ भी शामिल है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को लॉस हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हैपेंड है। दूसरी तरफ
इंडिया ट्रेड वॉर में नई अपॉर्चुनिटी भी देखता है, जैसे कि यूएस कंपनीज चाइना पर अपनी रिलायंस लेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स फाइंड रही हैं। इंडिया बेनिफिट करने के लिए वेल पोजिशन्ड है। इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स में इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन हो सकता है, क्योंकि यूएस कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को डिवर्सिफाई कर रही है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को केयरफुली नेविगेट करे। इंडिया को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ बैलेंस करना होगा, ताकि ट्रेड वॉर के नेगेटिव फॉलआउट को मिनिमाइज किया जा सके और पोटेंशियल गेन्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। सेक्शन 6 शिफ्टिंग सैंड्स सप्लाई चेन्स अडेप्ट टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रेड वॉर ने ग्लोबली इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन्स की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज कर दिया है। बिजनेसेस स्पेसिफिक कंट्रीज स्पेशली चाइना पर मटेरियल सोर्सिंग और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलायंट हो गए हैं। इस ओवर रिलायंस ने उन्हें ट्रेड वॉर के डिस्ट्रप्शंस के लिए एक्सपोज कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने और सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंस लेस करने के लिए स्क्रैम्बल कर रही हैं। इसे वियतनाम, मेक्सिको और इंडिया जैसे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट में सर्ज आया है, क्योंकि बिजनेसेस अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स फाइंड रही हैं। ट्रेड वॉर क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स की अल्टरनेटिव सोर्सेज की सर्च को भी ड्राइव कर रहा है। चाइना करंटली इन मिनरल्स की प्रोडक्शन में डोमिनेट करता है, जो कई हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल है। यह डोमिनेंस चाइना को ट्रेड वॉर में सिग्निफिकेंट लेवरेज देता है। कंट्रीज और कंपनीज हैव इन क्रिटिकल मटेरियल्स के अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोर्सिंग द ये डाइवर्सिफिकेशन चाइना पर रिलायंस लेस करने और फ्यूचर ट्रेड डिसरप्शंस के इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 7 फॉरवर्ड द पाथ रेजोल्यूशन की ताराफिया और एस्केलेशन। यूएस चाइना ट्रेड वॉर द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी अभी भी अनसर्टेन है। दोनों साइड्स अपनी हील्स पर डग इन हैं। बैकिंग डाउन के कोई साइंस नहीं शोइंग रहे हैं। यह फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ एक प्रोट्रैक्टेड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट द डर शोइंग रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि निगोशिएटेड सेटलमेंट अभी भी पॉसिबल है। वो आर्ग्यू करते हैं कि दोनों साइड्स के पास एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज ढूंढने के स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स हैं जो उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करे बिना और इकोनॉमिक डैमेज किए। हाउएवर, दूसरे लेस ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो यूएस और चाइना के बीच डीप मिसट्रस्ट और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में फंडामेंटल डिफरेंसेस की तरफ पॉइंट करते हैं। इसे कॉमन ग्राउंड ढूंढना और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अग्रीमेंट तक पहुंचना चैलेंजिंग हो जाता है। इस ट्रेड वॉर के आउटकम के ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस होंगे। नेगोशिएटेड सेटलमेंट ग्लोबल मार्केट्स में मच नीडेड स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाएगा। हाउएवर, फर्दर एस्केलेशन लाइकली एक ग्लोबल रिसेशन को ट्रिगर करेगा और ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रिशेप करेगा। स्टेक्स इनक्रेडिबली हाई हैं। दुनिया एंग्शियसली देख रही है, एक रेजोल्यूशन की उम्मीद कर रही है, लेकिन एक लॉन्ग और पेनफुल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी ब्रेस कर रही है।